करेंगे खबरों का और सबसे पहले जिक्र राजधानी भोपाल का, जहां बीजेपी कोर ग्रुप की एक बैठक आज बुलाई जा रही है। बीएल संतोष कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ चर्चा करने वाले हैं और खास बात यह है कि 15 दिनों में इस तरह की बैठक दूसरी बार हो रही है। 25 मार्च को कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और एक बार फिर से आज बैठक का आयोजन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वो बैठक ली थी और इस बार बीएल संतोष की अध्यक्षता में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक आज होने वाली है। तो सिलसिलेवार बैठकों का दौर जारी है। बीजेपी के संगठन को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो सकती है, क्योंकि लगातार आगामी रणनीति को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है। एक बार फिर से कोर ग्रुप की बैठक यहां बुलाई जा रही है। 15 दिनों में दूसरी बार कोर ग्रुप की बैठक, जिसमें बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। सीएम भूपेश बघेल आज दुर्ग जाने वाले हैं। भिलाई में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ सर्किट हाउस में दुर्ग के सामाजिक प्रतिनिधियों से भी वो मुलाकात करने वाले हैं। गंज मंडी में आम जनता से भी भेंट मुलाकात करेंगे और जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज करने वाले हैं। तो आज के कार्यक्रमों को लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। दुर्ग में होंगे आज सीएम भूपेश बघेल। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण, सर्किट हाउस में सामाजिक प्रतिनिधियों से मुलाकात, आम जनता से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम भी गंज मंडी में होगा और जिले के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे। लगातार जमीनी स्तर पर पहुंचकर खुद सीएम ये जायजा लेते हैं कि सभी काम ठीक तरह से चल रहे हैं या नहीं, योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं। और इसी क्रम में आज का दौरा भी बेहद खास भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी आज गंज मंडी में होने जा रहा है और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात सीधे सीएम करेंगे और फीडबैक लेंगे कि क्या कुछ जिले में चल रहा है और कैसे योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास प्रशासन कर रहा है। सीएम भूपेश बघेल का दुर्ग दौरा आज और कई सारे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का भी लोकार्पण, जिसमें बेहद ही महत्वपूर्ण, और जिले के अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री करने वाले हैं। कुल मिलाकर दुर्ग में आज कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सिलसिलेवार शामिल होंगे और एक बड़ी सौगात के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि स्कूल की भी सौगात भिलाई को आज मिलने वाली है। कई ऐसी भी जगह जहां पर अगर योजनाओं का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, उसकी भी जानकारी सीधे सीएम भूपेश बघेल लेंगे अधिकारियों से। उसके बाद सीधे दिशा निर्देश इस तरह से वो देते आ रहे हैं। योजना हर व्यक्ति तक पहुंचे, सुनिश्चित प्रशासन करे, यही जिम्मेदारी प्रशासन की। और इसी वजह से भेंट मुलाकात कार्यक्रम भी सीएम भूपेश बघेल का बहुत ही खास हो जाता है। तो आज के कार्यक्रमों को लेकर लगातार आपके साथ जानकारी साझा करें और ज्यादा जानकारी हम लेंगे इससे कि ममता लांजेवार हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, दुर्ग पहुंचने वाले हैं आज सीएम भूपेश बघेल और क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे हैं और आज गंज मंडी दुर्ग में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे। उसके बाद में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। सर्किट हाउस में सामाजिक जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और भूपेश बघेल विधानसभा क्षेत्र दुर्ग में आयोजित विभिन्न जो स्थानीय कार्यक्रम है, रामनवमी और दूसरे, उसमें शामिल होंगे और दीपक नगर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। उसके बाद अधिकारियों की बैठक लेंगे और जो भी राज्य सरकार की योजनाएं और है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना की बात की जाए और इसके अलावा जो है और भी जो राज्य शासन की योजनाएं हैं, महिला स्व सहायता समूह जो है उन्हें समय समय पर पैसे मिल रहे हैं या नहीं, स्कूलों को लेकर किस तरह की स्थिति बनी हुई है, और साथ ही अगर हम बात करें तो किसानों की क्या समस्याएं हैं, किसानों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। बेमौसम बारिश जो हुई थी उसके बाद में ये कहा गया था कि इसको लेकर जो है एक पूरी रिपोर्ट तैयार की जाए, तो उनको किस तरीके से राहत दी जा सकती है। ये तमाम मसले हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो जब जनप्रतिनिधि मिलते हैं वहां पर, तो चूंकि विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में उस चुनाव की तैयारियों को लेकर भी बातचीत होती है। कुल मिलाकर कई सारे लहजे से कार्यक्रम बहुत ज्यादा खास हो जाता है। शुक्रिया आपका ममता जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये कि सीएम भूपेश बघेल ने एक पत्र लिखा है नेता प्रतिपक्ष
नारायण चंदेल के नाम सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में 11 बिंदुओं का जिक्र किया है। सीएम ने लिखा है कि उम्मीद है कि पीएम से आप आग्रह करेंगे, इन मांगों को पूरा करने के लिए आपकी तरफ से आग्रह जरूर होगा, ऐसी आशा है। सीएम ने लिखा है कि राज्य सरकार ने केंद्र से लगातार अनुरोध किया, प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री से भी गुहार लगाई जा चुकी है। विधानसभा चुनाव को देखकर आप लोगों को अब राज्य के नागरिकों के हितों की याद आ गई होगी और राजनीतिक मतभेदों के बाद भी राज्य हित को सर्वोपरि रखते हुए भाजपा विधायक दल प्रधानमंत्री मोदी से जीएसटी, क्षतिपूर्ति, नगरनार स्टील प्लांट और जातीय जनगणना समेत कई मुद्दों पर चर्चा करे। तो बेहद ही महत्वपूर्ण पत्र नेता प्रतिपक्ष के नाम सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। इधर केंद्र सरकार की कई योजनाओं को लागू नहीं करने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम आवास योजना का लाभ गरीब लोगों को ये सरकार देना ही नहीं चाहती है। कि अनेक योजनाएं आज भी लंबित पड़ी हुई है और राज्य सरकार की कहीं इच्छा नहीं होती कि उसको हम योजनाओं को क्रियान्वित करें। मसलन छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना इतनी महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ये चाहते नहीं कि जनता को प्रधानमंत्री आवास मिले और इसलिए उदासीनता सरकार की दिखाई दी है। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत में प्रत्येक व्यक्ति के घर में टैप नल के द्वारा पानी पहुंचाना, सितंबर 23 उसकी पूर्णता है, लेकिन जो स्थिति अभी चल रही है कछुए की चाल में है। केंद्रीय राशि आ जाती है, उसके बाद में राज्य सरकार की जो उदासीनता होती है तो न तो राज्य को लाभ मिलता है और न ही जिनके लिए राशि आई है उन उपभोक्ता को लाभ मिलता है। और इस बीच जबलपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 अस्पतालों का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करने पर यह बड़ी कार्रवाई। सीएमएचओ की कार्रवाई से इस इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। नए मरीजों की भर्ती पर भी इन अस्पतालों में अब रोक लगी रहेगी। जबलपुर में कई सारे ऐसे हादसे सामने आते हैं जहां पर आग बुझाने वाले सेफ्टी उपकरण काम नहीं करते हैं और इसी को देखते हुए ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने कड़े निर्देश दिए थे पहले ही, और इन निर्देशों का पालन करते हुए जब 12 अस्पतालों को नहीं पाया गया तो उनका लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई हुई है। इन अस्पतालों में फिलहाल नए मरीजों की भर्ती पर भी रोक लगी हुई है। इधर रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बाल श्रम का एक मामला सामने आया है, जिसमें 13 वर्षीय बालक के काम करने से मना करने पर उसे करंट लगा दिया गया है। 13 साल का बालक अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। घटना के बाद प्रशासन जागा है और प्रशासनिक अधिकारी बच्चे का बयान लेने अस्पताल पहुंचे हैं। बालक की मां हीरामती बैगा ने बताया कि जब उसका बच्चा स्कूल से आया तो ठेकेदार दादू लाल मजदूरी के लिए जबरदस्ती ले गया और जब बच्चे ने मजदूरी से मना किया तो ठेकेदार ने उसे करंट के जाल में धक्का दे दिया। पकड़ के ले गए हैं काम करवाने के लिए, तो लड़का जात ना रहा, जबरदस्ती ले गए हैं। तुम्हारा ले जा कर नहीं थोड़ा मोड़ा काम बा, तो लड़का चल दे तुम्हारा जाकर ट्रैक्टर लोड करवाता रहे, तो लड़का फिर बोलता रहा कि हम ना करब, तो फिर चल दे सु, तो बाद में पीछा पकड़ लिए न, पीछा पकड़ के तो फिर वह ठेले वही वो जाली में तो करंट लगा रहा है। करंट लगल है जाली में, ढोस दिए हैं। और अब खबर देवास से है, जहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र में दिन दहाड़े एक महिला ने युवक के बैग पर ब्लेड मारकर 15,000 रुपए लेकर चंपत हो गई। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ित ऑटो चालक युवक ने बताया कि उसने बैंक से 15,000 रुपए निकालकर बैग में रखे थे और तभी एक महिला बैग में ब्लेड मारकर रुपए लेकर चंपत हो गई। पीड़ित व्यक्ति ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने जाकर अज्ञात महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। काउंटर पे जाने काउंटर पे थैली में से रखे हुए थे, तब का कैसे निकल गया। कहाँ से आए थे आप? इटावा से। इटावा से। तो कोई ऐसा कुछ लगा था कि आपको वहाँ पे रास्ते में कोई महिला वेला दिखी थी? तो काय के पैसे थे ये पैसे निकाले थे
वो क्यों काम है अपने को। अच्छा, कितने पैसे निकाले थे? 15,000। अभी एक आवेदक ने थाने पे आके आवेदन दिया है कि उसने 15,000 रुपये बैंक से निकाले थे और उसी जो नगद राशि थी 15,000 रुपये उसको पॉकेट में रखते हुए थैली में लटका कर वो बैंक में एंट्री करवाया था। तो पीछे कोई महिला खड़ी थी, उस महिला ने उसकी थैली को संभवतः किसी ब्लेड से काट के वो पैसे निकाल लिए, ऐसा उसका कहना है। तो हमने उससे आवेदन लिया है, जांच कर रहे हैं, फुटेज वगैरह देख के संबंधित जो भी आगे होगी कार्रवाई करेंगे। और ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में तैनात एक नर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपनी बेटी के साथ इच्छा मृत्यु के लिए अनुमति देने की मांग की है। नर्स का आरोप है कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जया रोग अस्पताल के अधीक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर वो इच्छा मृत्यु की अनुमति चाहती है। पीड़ित नर्स ने मुख्यमंत्री से 15 दिन के अंदर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने या फिर उस उक्त अधिकारी को हटाने की मांग की है। मूल रूप से इंदौर की रहने वाली पूनम सरनरकर, जो कि वर्तमान में ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में बतौर नर्सिंग ऑफिसर तैनात है। ये है कि एक तो मैं जब से यहाँ पे पोस्टेड हुई हूँ, मेरी जब से सैलरी नहीं निकाली, ऊपर से मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, अपशब्द बोला गया, जिसकी शिकायत मैंने करी है। तो उसकी शिकायत के बाद मेरे पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप अपनी शिकायत वापस लो, आपको नौकरी नहीं करने देंगे। इस तरीके के मेरे पास नोटिस पे नोटिस मुझे दिए जा रहे हैं। ऐसे मुझे नोटिस दिए जा रहे हैं, मेरे पर मानहानि का दावा लगाया जा रहा है कि मेरे द्वारा उनको परेशान करा है ऐसा। और बिलासपुर एयरपोर्ट को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर हवाई सुविधा संघर्ष समिति ने आज बंद का आह्वान किया है। इस बंद में हवाई सेवा संघर्ष समिति को बिलासपुर व्यापारी संघ का भी समर्थन मिल रहा है और समिति का कहना है कि विमानन कंपनी लोगों को परेशान कर रही है। उद्देश्य सुविधाओं को बंद करना इसका है और विमानन कंपनी अपनी मनमानी पर उतारू हो चुकी है। सबसे पहली मांग जो अभी लगातार इन लोग 5-5 महीने में फ्लाइट चालू करते हैं, बंद कर देते हैं, उसके बाद जो फ्लाइटें चल भी रही है उसका किराया इतने मनमाने ढंग से इतना महंगा कर दिया जाता है कि मजबूरी में आदमी को बिलासपुर से ना जाके रायपुर फ्लाइट पकड़नी पड़ती है। इसके विरोध में और हमारे को यहाँ से हवाई सेवा और विस्तार करने के पक्ष में हम लोग ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में अब रबर की भी प्रौद्योगिक खेती की जाएगी। इसे लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट्टयम केरल के बीच एक नया अनुबंध किया गया है। इसके तहत बस्तर के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रबर की प्रौद्योगिक खेती की जानी है। इसकी खेती मई और जून के महीने में शुरू हो जाएगी। हमने रबर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसके साथ एक MOU किया है, जिसके अंतर्गत हम हमारे जगदलपुर अनुसंधान केंद्र में रबर की खेती पर प्रायोगिक अनुसंधान प्रारंभ कर रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसी हमारी जलवायु है, जैसी हमारी मिट्टी है, उस हिसाब से जगदलपुर में या पूरे बस्तर के क्षेत्र में रबर की खेती सफलतापूर्वक की जा सकेगी। कोरबा में कोर्ट परिसर में एक शख्स ने एक महिला को दौड़ा कर बुरी कदर पीटा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। पीड़िता ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना रामपुर में लिखित तौर पर दर्ज करवाई है और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। जो वायरल हुआ है उसके संबंध में एक शिकायत पत्र भी मिला है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है और जो सत्यता होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अब तक कोई शिकायत करता आया सामने से? नहीं, अभी शिकायत करता तो अभी सामने नहीं आया है, जैसे ही आती है। सर, वीडियो देखने के बाद प्रथम दृष्टया कहाँ का मामला लग रहा है, क्या है? अब वो वीडियो देखने का न्यायालय परिसर से संबंधित लग रहा है। और अब ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को शंकराचार्य का साथ मिला है। द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का साथ मिला। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती का बयान इसे लेकर सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री जगत गुरु शंकराचार्य की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं उनके कोई ना कोई शिष्य होते हैं और धर्म का प्रचार हजारों सालों से होता रहा है। मुंबई में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस में लिखित शिकायत होने पर भी उन्होंने कहा कि इससे धीरेन्द्र का कुछ नहीं होगा, ये सब होता रहता है, सबल का सब विरोध करने लगते हैं। जो है शंकराचार्य जी की ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आचार्यों की, अपने ऋषियों की, अपनी परंपराओं की, महर्षियों की, उन्हीं की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हीं का काम वो कर रहे हैं। जितने भी आचार्य हैं उनके कोई ना कोई शिष्य होते हैं,
2014 के बाद से ज़्यादा मुखरता के साथ लोग बोल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये भी अच्छी बात, क्या हो जाए। धर्म का प्रचार प्रसार किस समय हो ये महत्व की बात नहीं है, हो रहा है ये महत्व की बात है। मतलब धर्म का प्रचार महत्वपूर्ण है, आगे कहना चाहते हैं? हजारों साल से हो रहा है, 2014 से आप गिन रहे हो तो आपकी कल्पना है। आद्य शंकराचार्य 2500 साल पहले हुए, जिस समय हिंदू धर्म विलुप्त होने वाला था। विदर्भियों ने कह दिया था वेदाह अप्रमाणम, वेद प्रमाण नहीं है। और बिलासपुर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चालान भरने के साथ साथ पाठशाला में भी जाना होगा। यहां उनको यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी, वो भी एक अनोखे गुरुजी के माध्यम से। कौन है ये गुरुजी, आइए देखते हैं। बिलासपुर में ट्रैफिक नियम को लेकर पुलिस सख्त कदम उठाती रहती है, लेकिन इस बार पुलिस ने अनोखा तरीका अख्तियार किया। बिलासपुर में ट्रैफिक के नियम तोड़ने वालों की क्लास लगाई जा रही है। इस क्लास का नाम यातायात की पाठशाला है। पहले उन लोगों की क्लास लगती है जो सड़क पर चलते वक्त या फिर वाहन चलाते वक्त ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते। इस पाठशाला में ट्रैफिक के नियमों के बारे में बताया जाता है। इस पाठशाला के गुरुजी हैं 8 साल के एलेक्स भारद्वाज, जो युवाओं को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। एलेक्स भारद्वाज कोचिंग संस्थानों में युवाओं को इंग्लिश, हिंदी और छत्तीसगढ़ी में यातायात के नियमों के बारे में विस्तार से बताते हैं। ट्रैफिक रूल्स के बारे में मैं स्पीच दे रहा हूँ और मैं ये भी बता रहा हूँ कि हमें फुटपाथ के किस साइड से चलना चाहिए, लेफ्ट साइड से हमें चलना चाहिए और हमें ट्रैफिक सिग्नल्स का पालन करना चाहिए और हमें पुलिस को मदद करना चाहिए और हमें कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए और हमें पुलिस का हैंड साइन को फॉलो करना चाहिए और हमें पुलिस को देख के कभी भी डर के भागना नहीं चाहिए। बिलासपुर में ट्रैफिक पुलिस ने अनोखी पहल की है। यहाँ ट्रैफिक नियम तोड़ रहे लोगों की सीसीटीवी से पहचान की जा रही है। साथ ही उनको क्लास में बुलाकर ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया जा रहा है। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।